खाली काबा से। उसका फिर आप कहां रहते थे? अकीदा सुनाने लगा, बिल्कुल खालिस्तन अकीदा, बगैर खोट के अकीदा, बगैर मुनाफकत के अकीदा। पहले कहां रहते थे? मासूम फरमाते हैं जिस काबे को तुम काबा समझते हो ये असल काबा नहीं है। ये मासूम का फरमा। मौला तो फिर असल क्या है? इमाम फरमाए ये है जमीन वालों का काबा, ये है जमीन का सेंटर, इसके बिल्कुल ऊपर अर्श पे काबा है। ये काबा उस काबे की शबीह है। काश मेरे पास वो ताकत हो कि तुम्हारे सीने पे जुमला रखो। ये काबा उस काबे की शबीह है। तो फिर आज पता चला बंदे असल नहीं चूम रहे, हाय हाय शबीह चूम रहे, सजदा असल को नहीं, सजदा शबीह को हो रहा। अच्छा मेरे मालिक अगर ये असल नहीं तो असल? फरमाए वो है, ये उसकी शबीह है। उसने कहा अच्छा तो आप वहां रहते थे? इमाम साहब वो भी असल नहीं। अब इतने बंदे अगली सफ में आ जाना जिनका अकीदा मेरे साथ मिलता है। कमजोर अकीदे वाले अफराद से मैं माजरत खा हूं, थोड़ी देर के लिए मुझे अकीदा पढ़ने देना। मासूम ने फरमाया यहां हमारे जिस्म है जो इसके ऊपर काबा आसमान पे है, उसे कहते हैं बैतुल मामूर। वो ईंटों का घर नहीं, वो नूर का घर है। उसका मौला वहां क्या होता है? फरमाया यहां करते हैं तवाफ यहां के रहने वाले। जो पीछे बैठे थोड़ा थोड़ा हाथ हिलाते रहना ताकि मुझे पता चले कि अकीदा हर बंदे तक पहुंच रहा। यहां वो भी भाई यहां तवाफ करते हैं यहां के रहने वाले, वहां करते हैं वहां के रहने वाले। ये है मट्टी का घर, इसलिए इसे जिस्म झुकते हैं। वो है नूर का घर, उसे नूर झुकते हैं। मौला फरमाते यहां आने से पहले हम वहां रहते थे, क्योंकि यहां आने से पहले हम नूर में थे। जब हम नूर में थे तब हम बैतुल मामूर में थे। उसने कहा अच्छा तो फिर आपका असल घर तो बैतुल मामूर है? इमाम नहीं, बैतुल मामूर भी असल नहीं। बैतुल मामूर के ऊपर फिर एक काबा है जिसे अर्श रहमान कहते हैं। साहिल ने कहा वहां क्या होता है? इमाम वहां किसकी जुर्रत है पहुंचे? वहां या वो रहता है या हम रहता है, वहां या वो रहता है या हम रहते। मेरा बादशाह मुझे ताकत है मैं अकीदा पढ़ सकूं। इमाम ने कहा यहां हमारे बदन है, वहां हमारा नूर है, वहां वो है या हम है। उसका मौला वहां क्या होता है? फरमाया वहां हम 14 उसका तवाफ करते हैं, वहां हम उसका तवाफ करते हैं। उसका मौला फिर असल घर वहां है। जुमला सुनना जो नहीं सुनना। इमाम 13 रजब को हमारी दादी यहां से अली लेने नहीं आई थी। बीबी ने पहला कदम काबे में रखा, दूसरा बैतुल मामूर में रखा। बीबी अर्श रहमान पे गई, उधर पर्दा फटा, अली बाहर आया, उधर पर्दा फटा, इधर दीवार फट। बादशाह हुसैन इन हाथों को सलामत, बादशाह हुसैन इन जवानियों को सलामत रखे। मालिक हुसैन मालिक हुसैन बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमा। यहां से नहीं, यहां से अली नहीं आया, यहां से तो बीबी गुजरी थी, लाई तो वहां से है। हाथ उठ गए, मेरा अंदर सीना ठंडा हो गया कि मुझे अब यहां पे अकीदा पढ़ना है। अब मुझे मौलवी जवाब दे, जो एक लम्हे के लिए वहां जाए उसे महराज कहते हो, जो 3 दिन रुकी रही उसे क्या कहते? 3 दिन यहां नहीं रही। बादशाह हुसैन को
याल 3 दिन तक बीबी यहां नहीं रही, वहां रही। अली आया था वहां से। फातिमा बिन्त असद। अगर 2, 4, 6 बंदे परेशान हो गए तो मैं अब कुरान से साबित करने लगा। खुदा कुरान में कहता है जो मेरा घर काबा है वहां 4 काम होते हैं, लिलताइफीना, अर्राकिईना, अस्साजिदीना वल आकिफीना। मेरे घर में तवाफ होता है, रुकू होता है, सजदा होता है, एतकाफ होता है। मैंने आयत पढ़ी कुरान की, खुदा कहता मेरे काबे में 4 अमल होते। तवाफ, तवाफ काबे के अंदर नहीं, रुकू काबे के अंदर नहीं, सजदा काबे के अंदर नहीं, बाहर। एतकाफ बाहर नहीं, एतकाफ होता है अंदर। अगर किसी मौलवी से तल्लुकात अच्छे हैं, अगले 7 दिन में मुझे जवाब ला के देना, मैं पूरी जिंदगी मिंबर पे आना छोड़ दूंगा। अल्लाह ने कहा मेरे घर में एतकाफ हुआ है। एतकाफ का कम अज कम दुरानी है 3 दिन। अली की मां 13 रजब को गई थी, 16 रजब को आई है। मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछना, फिका कहती है मर्द एतकाफ बैठेगा तो मस्जिद में बैठेगा, औरत बैठेगी तो घर में बैठेगी। बीबी 3 दिन बैठी। अब बता, अल्लाह का घर समझ के बैठी या अली का घर समझ? बादशाह हुसैन अकीदे को सलामत। मालिक हुसैन इन अकीदों को सलामत रखे। बीबी 3 दिन जो काबा में रही, अल्लाह का घर समझ के बैठी या अली का घर समझ के बैठी? अपने घर से चली थी, अपने घर में आई। अली को लिया है अली के घर से। कभी भी जिंदगी में यह ना सोचने की कोशिश करना कब थे, कहां थे। एक बंदे ने मेरे मौला से आके पूछा, उसने कहा मौला जिस दौर में आप नहीं होंगे उस दौर के शिया मसले किससे पूछेंगे? शायद उस सहाबी का इशारा आज के इस दौर में था। उसने कहा जिस दौर में आप में से कोई नहीं होगा उस दौर के शिया क्या करेंगे? इमाम ने कहा चुप, वो कौन सा दौर होता है जब हम नहीं होते? हम हर दौर में हैं, हम जमाने में से नहीं। हाँ, ये जमाने से नहीं, जमाना इनके पीछे। अगर ये जमाने के बाद होते तो इमाम जमाना ना होते। ये जमाने के पीछे नहीं चलते, जमाना इनके पीछे चलते। ये जमाने की वजह से नहीं, जमाना इनकी वजह से। ये गर्दिश लैलो नहार जो हो रही है ये इनकी वजह से। जबरील के नाम के साथ एक लफ्ज आता है जबरील अमीन। ऐसा क्या जी? अमीन कहते हैं जिसके पास अमानत हो। मुसलमानों का अकीदा है कि ये अल्लाह से कुरान लाके रसूल को पहुंचा। अच्छा, जब अल्लाह से इसने लिया और रसूल तक पहुंचा तो इसका मतलब रसूल से पहले कुरान इसके पास आ गया। अगर रसूल से पहले कुरान जबरील के पास था तो फिर ये सैयदुल अंबिया कैसे? एक दिन यूं ही जबरील यूं अतराता हुआ निकल रहा था मस्जिद नबवी से। अली की निगाह पड़ी, जबरील ने झुक के अली को सलाम किया। अली ने कहा कि जबरील जिंदगी में कभी किसी बात पे फख्र नाज भी हुआ है? इतना कहना था, जबरील ने कहा एक फख्र मेरे पास ऐसा है जिस पे हमेशा नाज करता हूं। अली फरमाया वो कौन सा फख्र है? उसका वो फख्र ये है कि अल्लाह ने कुरान लाने के लिए मुझे मुंतखब किया, वही के लिए मुझे मुंतखब किया। मैं अल्लाह की बातें जमीन पे लेके आता हूं, इस बात का मुझे बड़ा गरूर है। अल्लाह फरमाया ये बातें जो अल्लाह से लेके आता है ये कहीं से सुनता है?
ये खुदा तुझे खुद बुलाते बताता। जबरील ने कहा वहां तक तो मेरी रसाई नहीं, मैं तो सिदरतुल मुंतहा पे रहता हूं, सिदरतुल मुंतहा मेरा आखिरी घर है। अल्लाह फरमाया फिर कहां से लेके आता है? उसने कहा वहां एक अल्लाह ने लोह लिखी है, अल्लाह लोह पे लिखता है, मैं लोह से लेके फर्श पे लाता हूं। खुदा लोह पे लिखता है, मैं लोह से लेके फर्श पे आता हूं। अल्लाह लोह पे लिखता है, मैं लोह से लेके फर्श पे आता हूं। अल्लाह ने मुस्कुरा के फरमाया जबरील इससे भी बड़ी तेरे पास नाज की बात थी, काश उस बात पे नाज करता, लेकिन तूने इसी बात पे नाज किया कि तू अमीन वही इलाही है, तो कुरान अर्श से फर्श पे लेके आता है। जबरील ये कह के उड़ गया। अगले दिन जबरील जब गया, जबरील ने लोह से कुरान लेना था, जब पहुंचा अली हाथ से लिख रहा था, अली हाथ से लिख रहा था। जबरील का बदन कांपा, काम कहता मौला माफी दे, अब बता किस पे नाश करूं? फरमाया आज के बाद नाश करना, तू मेरा शागिर्द है। नाश करना इसके बाद, इस बात पे नाज ना करना कि तू शायद उससे मिलता है, वहां से भेजते भी हम हैं। यहां उतरता भी हम पे है, वही करते भी हम हैं, वही लेते भी हम हैं, भेजते भी हम हैं, सुनते भी हम हैं। यहां जिस्मों में आए हैं तुम्हारी वजह से, तुम्हें समझाने के लिए जिस्मों की सूरत में आए, वरना हम मोहताज जिस्म नहीं। हम खाना खाते हैं तुम्हें समझाने के लिए कि सलीका क्या हो। ये अल्लाह की इबादत जन्नत की वजह से नहीं करते, अल्लाह मनवाने की वजह से करते हैं। कितना फर्क है तेरी और उनकी नमाज में। तेरी नमाज है तेरी जात का बचाओ, अली की नमाज है तौहीद का बचाओ। जिंदगी तोलूं अपने शहनशाह के जुमले पे। अमीर अल मोमिनीन ने मस्जिद कूफा में सर खाक पे रख के कहा था, मेरे अल्लाह गवाह रहना, मैंने अपना आप घटा घटा के तुझे बढ़ाया। हाय 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 हाय। अली ने कई बार अपना आप घटाया है सिर्फ तुझे बढ़ाने के लिए। अमीर अल मोमिनीन कूफा की मस्जिद में थे, बंदों ने सोचा कि कोई ऐसा बंदा ढूंढे जो अली से ऐसा सवाल करे कि अली सोच में पड़ जाए। ढूंढते ढूंढते एक ऐसे यहूदी आलम के पास गए जो 70 साल से गार में रह रहा था। इतनी रियाजत थी उसकी कि वो गैब की चीजों में झांक लेता था। उसे लेके कूफे आ गए, मस्जिद के बाहर उसे तैयार करके अंदर भेजा। वो आया तो सामने मिंबर पे मेरे शहनशाह थे, आके कहने लगा अली, मैं चाहता हूं कि तुम कूफे के लोगों से सवाल करते हो, मुझ पे सवाल करो, मैं तुम्हें जवाब दूं। अली ने जो अगला जुमला कहा, आपके चेहरों पे आंखों पे रौनक आई। अली मुस्कुरा के कहते, अकेला तू ही जवाब देगा या वो भी आएंगे जो तुझे लेके आए? मेरे मध्य मुकाबल तूने रुकना है या वो भी आएंगे? कहने लगा, जब मैं आ गया हूं किसी और की जरूरत नहीं, आप सवाल करें मैं जवाब दूंगा। मस्जिद में लोगों ने कहा, अली जब वो चैलेंज कर रहा है तो आपको सवाल कर लेना चाहिए। अब अमीर अल मोमिनीन के सामने कोई नबी खड़ा होता तो शायद अली इल्म का कोई बाप खोलता। सामने खड़ा था एक जाहिल यहूदी। अली ने अपने हाथ को पीछे करके मुट्ठी को बंद करके सामने किया, बता मुट्ठी में क्या है? उसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, आसमानी किताबों के इल्म के मुताबिक गैब में झांका, आंखें खोली। कोहे अबू कुबैस में एक फाख्ता ने अंडे दिए, उनमें से एक अंडा आपने उठाया। सहाबियों की नजरें अब हाथ लेके देखे क्या निकलता। अली ने हाथ खोला तो फाख्ता का अंडा था। फाख्ता का अंडा देखा तो बंदों ने उस यहूदी की तरफ देखा, गुड
ये चीज। अब अली पे सवाल है, अब करेगा अली। इतना कहना था, अली मिंबर से नीचे उतरे, उसके सीने पे हाथ रख, कहते अल्लाह ने अभी तक वो मां पैदा ही नहीं की जो ऐसा बेटा चने जो अली के मुकाबले पे आके खड़ा हो जाए। अली ने वही अंडा उसके हाथ पे रखा, रख वहीं पे जहां से मैंने उठाया। रख जहां से मैंने उठाया है। इतना कहना था, कदमों में गिरा, गिर के कहने लगा, या अली जो मैंने बताया वो आलिम करते हैं, जो तूने किया वो खालिक करते हैं। मैं तू मुझसे मुकाबला कैसे करेगा। अब अगला जुमला मौला ने फरमाया, जब शर्मिंदा होकर जाने लगा ना, अब यहूदी आया था और यहूदी जा रहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि अली अपना आप मनवा ले और अल्लाह मनवाई ना। वो अली मान गया था, वो जाना करने का वापस आ ही गया है तो अब मुझे भी कुछ बता। सर झुका के खड़ा होगा, जी पूछे या अली। अली फरमाइए, ये जो तू जवाब दे देता है ये इल्म कहां से लिया? उस अगर रियाजत की है मैंने, इबादत नहीं रियाजत की है। यहूदी था। अली फरमाया, तूने अपना नफ्स मारा है? जी मारा है। क्या करता है उस नफ्स को मारने के लिए? उसके मेरा नफ्स जिस चीज के लिए मुझे कहता है ये काम कर, मैं वो नहीं करता। जिससे वो रोकता है उससे मैं रोकता हूं। मैं नफ्से अमारा के पीछे नहीं चलता। कलमा ना पढ़ते हुए भी मैं नफ्स मार के रियाजत की इस मंजिल पे पहुंच गया हूं कि मैं गैब की चीजों से वाकिफ हो जाता हूं। अल्लाह फरमाया, अच्छा तेरा नफ्स जो तुझे कहे वो तू नहीं करता? उसका बिल्कुल नहीं करता। अल्लाह फरमाया, तेरा नफ्स क्या कहता है तेरे मुसलमान होने के लिए? वो कहता ना हो, लेकिन फिर हो। हाय हाय अगर तेरा नफ्स कहता है कि ना हो तो फिर हो। कदमों में गिरा, गिर के कहने लगा, तू नफ्स से कैसे वाकिफ है? अल्लाह ने सीने पे हाथ मार के, अना नफ्सुल्लाह, मैं अल्लाह का नफ्स हूं। मैं वहदत का रूप हूं, मैं तौहीद की परछाई हूं, मैं अल्लाह का छुपा हुआ राज हूं। यह तो उसने करम कर दिया है कि उसने इस बादशाह की विलायत हमें दे दी है। कितना करम है उस अल्लाह का, बनाया अपने लिए था, दे हमें दिया। जिंदगी दे देना, जवानी लुटा देना, घर बार तबाह करवा लेना, अली ना छोड़।